नमस्कार। आज़ाद भारत की तरफ से आपका स्वागत है। और सबसे पहले नया साल मुबारक हो सबको। और आज हम इस नए साल के मौके पर ही हम कुछ बातें ऐसी हैं जो 2017 में हमने इसको पार किया है, जिसके बारे में मैं आपको उसका ध्यान दिलाना चाहूँगी। जो 2017 में जो मौतें हुई हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा फिर से याद करवाना चाहती हूँ कि किन किन सीढ़ियों, किन किन मौत के ऊपर पांव रखकर ये 2018 आया है। और जो 2018 जो है उसमें हम कई बातों को, उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि अगली बार ये चीज़ फिर से दोहराया ना जाए। और 2000 साल के जनवरी में 2017 के जो जनवरी में सबसे पहले कश्मीर के बर्फ़बारी से शुरू होता है और हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के बर्फ़बारी से ये हमारा साल शुरू हुआ था 2017। और इसमें काफ़ी लोग जो थे ज़ख्मी हुए थे और मारे भी गए थे। और इसमें दूसरा ये घटना हुई थी कि गंगा नदी, आपको याद होगा, मकर संक्रांति के दिन 25 लोगों की नाव उलटने से मौत हो गई थी। तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ क्या मतलब, सरकार जो है उसमें अब लोग तो मकर संक्रांति में गंगा नदी के किनारे जाते ही हैं। तो इसमें क्या सरकार पहले से कोई कदम उठाती है ताकि लोगों की मौत की संख्या कम हो जाए। और हिमस्खलन जम्मू कश्मीर में हुआ, 20 लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है और 15 सैनिक भी मारे जाते हैं। और इसके अलावा नक्सल अटैक हमने देखा है, 12 CRPF के जवानों की मौत हुई छत्तीसगढ़ में। 2017 साल जो था एक हमारे लिए काफ़ी, इसको हम कह सकते हैं कि एक पूरे साल जो है मौतों की श्रृंखला में लोग खड़े थे। 14 लोग जो थे वो लैंडस्लाइड की वजह से मारे गए अरुणाचल प्रदेश में। और 15 यात्री थे जो अमरनाथ यात्री, उसमें से 16 व्यक्तियों की मौत हो जाती है एक बस दुर्घटना के कारण। और इसके अलावा गुजरात फ्लड में 250 लोगों की मौत हो जाती है। वेस्ट बंगाल में फ्लड, वेस्ट बंगाल के जो फ्लड था उसमें 70 लोगों की मौत होती है। और हिमाचल प्रदेश में भी लैंडस्लाइड होता है, वहाँ पे 46 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस जो पुरी से हरिद्वार जाती है, और उसके पटरी से उतरने के कारण उसके भी 23 लोगों की मौत हो गई थी 2017 में। और गुरमीत राम रहीम के बारे में तो सब जानते ही हैं। इसमें हरियाणा में इसके जो दंगे हुए थे उसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। और BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण 290 बच्चों की मौत हो गई थी। ये सबसे दर्दनाक घटना थी। और मुंबई में भी 3 मंजिल इमारत के ढहने के कारण 32 लोगों की मौत हुई। और इसके अलावा मुंबई लोअर पैरल और प्रभा देवी स्टेशन में भगदड़ मचने के कारण भी 22 लोगों की मौत हुई। एयरफोर्स चॉपर क्रैश होने के कारण 7 की मौत हुई। 32 की मौत NTPC बॉयलर फटने के कारण हो गई थी। 5 सैनिक जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर से लापता होने की खबर थी, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं है। और ये तो बात थी जो कि प्राकृतिक घटनाओं से ज़्यादा जुड़ी थी, जो प्राकृतिक विनाश जो हमारे लिए, जो हमारे कंट्रोल
कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो है इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी आगे 2018 में, तो ये हम बहुत बेसब्री से इसको हम देखते रहेंगे। इसके अलावा गुजरात में जो गुजरात के चुनाव से पहले कई मसले ऐसे थे जो काफ़ी लोगों की भावनाओं को उठाए गए थे, छेड़छाड़ किया गया था भावनाओं को, जो हमारे देश में शुरू से पार्टीशन के समय से ही चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम की भावना। उसमें गौ हत्या जो था सबसे मुख्य था पहला, कि मोहम्मद अखलाक की हत्या हो गई। फिर एक दलित युवक को अर्धनग्न करके पीटा गया। मरी हुई गाय से चमड़ा निकाल रहे दलित युवकों को पीटा गया। मैंगलोर में गौ रक्षा के लिए मुहिम चलाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्या हुई, जिसमें बीजेपी ने सीबीआई से जांच करने की मांग की है, क्योंकि वो बजरंग दल के हैं और वो कार्यकर्ता है बजरंग दल के, इस कारण उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो दलित युवक मारे गए हैं, बाकी जो जिनकी मौत हुई है, उनकी सीबीआई के लिए कोई उसकी पैरवी नहीं की गई है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा लव जिहाद, जो काफ़ी हमारे 2017 में लोगों में जोश था लव जिहाद को लेकर, और इसमें नेट पर हमने देखा कि काफ़ी गाली गलौज भी चल रहा था। और राजस्थान में शंभू दयाल रैगर, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक लोगों ने इनको भूला है, मोहम्मद भट्ट शेख को जिंदा जला दिया था, और जिनको मोहम्मद अफराजुल भी कहते हैं, जो उनके नाम से जाने जाते हैं, जिनको पहले कुल्हाड़ी से मारा फिर जलाया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम मजदूर की हत्या हुई। तो ये थे जो धर्म को लेकर बात थी। अब देखना है कि क्या बीजेपी 2019 की जो फिर से वोट होगा तो उसमें इन्हीं हथियारों को क्या इस्तेमाल करेगी, या इनके पास कुछ और भी है। मौत की गिनती में अभी बाकी है रेप के कारण मौत। 9वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार के बाद उस छात्रा की हत्या की गई, 2017 का रिपोर्ट है। 3 साल की बच्ची की भी रेप के बाद हत्या की गई। मुजफ्फरनगर में बलात्कार के बाद महिला का गला दबाकर हत्या की गई। दिल्ली में अर्धनग्न हालत में मिली महिला की एक लाश मिली। दिल्ली में 5 लोगों ने गैंग रेप किया। यूपी में पुजारी की पत्नी के साथ रेप हुआ। महाराष्ट्र सांगली में नाबालिग लड़की का शव मिला, और दिल्ली के बसंत कुंज में महिला का रेप के बाद हत्या हुई। इस सारी रिपोर्ट में हम देखते हैं कि प्रकृति तो हम पर नाराज है ही, लेकिन राजनीति की खौफ भी है, और राजनीति के बहाने कई लोग जो हैं वो अपने कारनामे भी कर जाते हैं। तो 2017 जो था हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं था, और 2017 साल में हमने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले कई आग को हवा दी गई है। हिंदू मुस्लिम का नफरत, जिहाद, गौ हत्या। तो क्या सरकार लोगों की भावनाओं को इसी तरह से छेड़छाड़ करती रहेगी और या विकास की ओर कदम उठाएगी? ये जो है हमने 2018 में हम बहुत आज़ाद भारत के लोग हैं हम, और हम यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और हम बहुत इस चीज़ को हम देखते रहेंगे कि अब सरकार जो है, सरकार के पास कौन से हथकंडे हैं जो वोट जीतने के लिए प्रयोग करेगी। फिर 2018 साल बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण साल होगी। अगर तो उन्होंने सचमुच में विकास किया
नौकरी के मामले में, किसानों के लिए, और भी कई हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सैनिकों के लिए उनके पेंशन, बहुत से मामले अभी पेंडिंग हैं। तो इनके लिए सचमुच में अगर करती है तो उनके जो कार्य होंगे वही उनका आधार होगा 2019 के वोट का के लिए उनकी नींव होगी। और अब 2017 में कोर्ट के भी कई मामले पेंडिंग हैं, जैसे कि जस्टिस लोया का केस है, जो अब तो पत्रकारों को नहीं कुछ भी छापने के लिए कोर्ट ने मना किया है, लेकिन लोगों की आंखें उस पर टिकी रहेंगी कि अभी तक हमने देखा कि बहुत ही इसमें राजनीति और अन्याय का रूप ही दिखाई दिया है। तो अब हम उस केस का बहुत से लोग उसका केस का सही फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ट्रिपल तलाक है उसके बारे में भी हमने देखा कि जब कोर्ट ने जब उसको खारिज किया ही है तो उसमें फिर 3 साल की सज़ा की कौन सी ये कानून है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आई है। तो बहुत से मसले हैं जो 2018 के साल में हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट, सरकार और लोगों का के साथ मिलके इन कामों को पूरा किया जाएगा। और राजनीति के बहाने ये चीज़ मैं बीजेपी सरकार से और ख़ास तौर से मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह और जेटली जैसे लोगों ये तीन जनों की गवर्नमेंट है, तो इनसे खास तौर से ये निवेदन है कि आप जो है देश की तरक्की की सोचें, ना कि वोट जीतने की। अगर देश तरक्की करेगा तो वोट खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।